मेरा नाम आर्यन है और मुझे प्यार 18 साल की उम्र में ही हो गया था। शायद वो मेरा आखिरी प्यार भी था। यह कहानी तब की है जब मैं क्लास 12 में था। मुझे शुरुआत में प्यार के बारे में न कुछ पता था और न ही इंटरेस्ट था। मेरे सभी दोस्तों के पास गर्लफ्रेंड थी और उससे कुछ दोस्त मेरा मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन मैं उनकी बातों को इग्नोर कर दिया करता था क्योंकि मुझे ये सब चीज़ें टाइम पास लगती थी। वो कहते हैं ना कि ऊपर वाले ने हर किसी के लिए किसी न किसी को बनाया है, शायद मेरे लिए भी उसने किसी को भेज रखा था। धीरे धीरे वक्त बीतता चला गया और मैं 12 पास कर दिल्ली आ गया अपने आगे की पढ़ाई के लिए। आज मेरा ग्रेजुएशन का पहला क्लास था, तो मैं बहुत खुश था अपने क्लास को लेकर क्योंकि वहाँ नई नई चीज़ें सीखने को मिलने वाली। अपने दिमाग में ये सारी बातें सोचकर मैं मन ही मन मुस्कुरा जा रहा था। तभी सामने से आते एक लड़की को देखा और टकरा गया। उसके हाथों में सारी बुक्स गिर गए। मैं सब कुछ भूलकर बस उसी को देखा जा रहा था। उसकी आंखें और उसका आवाज़ इतना मनमोहक थे कि मैं बस उसमें खो गया। तभी उसने कहा, ए हेलो, ध्यान का मेरा बुक उठाओ। मैंने कहा सॉरी। उसके बाद वो क्लास चली गई। उस वक्त पहली बार दिल में कुछ कुछ सा फील होने लगा और उस अजनबी लड़की के लिए मैं अपने क्लास में पूरे दिन उसके बारे में सोचता रहा। क्लास ख़त्म होने के बाद मैं उस लड़की से मिलने के लिए बेचैन सा हो गया था। तभी वो मेरे सामने से अपने दोस्तों के साथ बात करते हुए आ रही थी। मैंने उसे बात करने का सोचा लेकिन कर नहीं पाया। मैं मन ही मन उस लड़के को अपना दिल दे चुका था। एक दिन की बात है, मैं अपने घर से कॉलेज के लिए जा रहा था कि मेरी नज़र उस लड़की पे पड़ी। मैं भागता हुआ उसके पास गया और मैंने कहा, हाय बोलो। फिर कुछ देर हम दोनों बातें हुई और हम दोनों अपने क्लास में आ गए। धीरे धीरे हम दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। जब हम लोग कॉलेज से जा रहे थे, बीच रास्ते में तेज बारिश होने लगी। सामने कोई घर नहीं था तो हम दोनों एक घने पेड़ के नीचे चले गए। धीरे धीरे बारिश और तेज हो गई। इससे बचने के लिए वो मेरे पास आ गई। हम दोनों एक दूसरे को बेहद करीब खड़े थे और सांसें गर्म हो गई थी। मैं उसको किस करने वाला था कि वो सहम गई और वहाँ से दूर चली गई। हम दोनों के रिलेशनशिप के 2 साल हो चुके थे। मैंने उससे पूछा क्यों ना हम लोग अगले साल शादी कर ले। वो बोली, मैं अपने घर पे तुम्हारे बारे में बताऊंगी। लड़का खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। उधर लड़की के बातों को सुनकर उसे कहते हैं कि तुम उस लड़के से दूर रहो। लड़की कहती है, मैं उसके बिना नहीं रह सकती, लेकिन उसके घर वाले उसकी एक बात नहीं सुनते। उस लड़की का फ़ोन छीन लेते हैं, उसे कॉलेज जाना बंद कर देते हैं। लड़का उसका फ़ोन ट्राई करता है तो फ़ोन स्विच ऑफ आता है। 2 दिन बीत जाने पर लड़का घबरा जाता है और उसके घर चला गया। लड़की की मम्मी से पूछने पर वो कहती है कि वो अपने नानी के घर चली गई है। सच तो ये था कि वो लड़की अभी भी घर पे ही थी। लड़का रोता हुआ घर चला जाता है। पूरा दिन उसके बारे में सोचता रहता है। वक्त बीतने के बाद लड़की के घर वाले उसकी शादी कर देते हैं। फिर 1 साल बाद उस लड़की को पत्र लिखती है जिसमें वो अपने साथ हुए सभी बातों को बताती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था। लड़का पागलों की तरह रोना शुरू कर देता है। कहता है कि मैं नहीं जीना चाहता तुम्हारे बिना। इतने कहते ही वो वहीं गिर जाता है।